बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर लास्ट सेशन में हम लोगों ने कस्टम स्लाइसर डिज़ाइन सीखा था। आज जो है इस लेक्चर के अंदर बाकी जितने भी कमांड्स रहते हैं स्लाइसर या टाइमलाइन के अंदर, उसको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से कवर करेंगे। तो चलते अपनी टॉपिक की तरफ। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स। तो शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। टॉपिक हमारे पास क्या है, मैं जब यहाँ पे कोई भी स्लाइसर या टाइमलाइन इंसर्ट करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका स्लाइसर टैब आता है। स्लाइसर टैब के बाद स्लाइसर स्टाइल को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया लास्ट 2 वीडियोस के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं अरेंज, बटन्स और साइज के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अरेंज के अंदर हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये इंशाल्लाह आगे फर्दर में फिर पिक्चर और शेप्स और इस चीज़ों के अंदर भी, इन सारे कमांड के अंदर भी इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोग अपनी आइडिया को कवर करें कि ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पिन, अलाइन, ग्रुप रोटेट ये किस तरह काम करता है, किस तरतीब से काम करता है स्लाइसर के अंदर, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक चीज़ के ऊपर है और आप पीछे वाला आगे लाना चाहते हो, आगे वाला पीछे ले जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इस रीजन वाली स्लाइसर को उठा के मैंने इस कैटेगरी के ऊपर रख दिया है, तो आप देखो ये रीजन वाला आगे है, ये कैटेगरी वाला पीछे है। मैं चाहता हूँ कि ये रीजन वाला पीछे चले जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं सिंपल सा एक कमांड जो है वो यूज करूंगा, सेंड बैकवर्ड। जब मैं सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, आप लोगों को नजर आ रहे हैं रीजन वाला स्लाइसर कैटेगरी वाला स्लाइसर से पीछे चला गया है। ब्रिंग फॉरवर्ड तो आपके साथ ब्रिंग फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है। या ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये एक स्लाइसर इसके ऊपर रख दिया मैंने, ये दूसरा मैंने इसके ऊपर रख दिया और ये तीसरा मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये कैटेगरी इन सब के ऊपर आ जाए, मतलब इन सब स्लाइसर के ऊपर आ जाए, तो ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। या इन सब के पीछे चले जाए तो इन सेंड टू बैक, ये सब के पीछे चले जाएगा। और अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये एक एक के ऊपर आएगा, मतलब देखो एक स्लाइसर, दूसरा एंड तीसरा, ये स्टेप बाय स्टेप आता है। तो आप सेंड बैकवर्ड या ब्रिंग फॉरवर्ड आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, अपने लेवल पे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है सिलेक्शन पिन। सिलेक्शन पिन का काम क्या होता है, सिलेक्शन पिन की जो पिन के ऊपर जब आप लोग क्लिक करते हो तो सिलेक्शन पिन का काम ये होता है, अगर आपको कोई स्लाइसर यहाँ पे नहीं चाहिए, आर्जी तौर पे इसको ऑफ करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो आई पे क्रॉस निशान आ गया, इसका मतलब ये हाइड हो गया है। मतलब आर्जी तौर पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो एग्जैक्टली यहाँ से आप किसी भी स्लाइसर को सेलेक्ट करके इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है हाइड कर सकते हो। और हाइड के साथ साथ इसके अंदर भी ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड की बटन है, मतलब इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। तो अब आप इसको बैक ले जाना चाहते हो तो बैक जाएगा, फ्रंट पे ले जाना चाहते हो तो फ्रंट पे आएगा। देखो जिस पोजीशन पे भी आपको चाहिए उस पोजीशन पे आप इसको सेट कर सकते हो, यहाँ से भी, यानी यहाँ से भी आप इस चीज़ को प्रॉपरली सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ से इजीली इसको सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली सिलेक्शन करना चाहता हूँ, इस सेलेक्ट बटन पे क्लिक करें और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके साथ ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलेक्शन जो है वो बना सकते हो और उसके मुताबिक आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये अलाइन। अलाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अरेंज करना, किसी चीज़ को तरतीब में रखना या किसी चीज़ को प्रॉपर तरतीब से एडजस्ट करना। मिसाल के तौर पर इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिए, ठीक है। और ये जो 2 स्लाइसर है इसको थोड़ा सा मैंने इस साइड पे मूव कर दिया है, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया है, इसको थोड़ा सा इस साइड पे मूव कर दिया है, ठीक है। इसके बाद ये स्लाइसर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 स्लाइसर है। शिफ्ट के साथ शिफ्ट की को होल्ड रखना है और इन 3 स्लाइसर को स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट कर दें। जब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे अलाइन आएगा, वर्टिकली अलाइन करना है तो लेफ्ट, देखो लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेंटर पे अलाइन करना है तो सेंटर पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको टॉप पे राइट पे अलाइन करना है तो राइट पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आप चाहते हो कि ये मिडल अलाइन टॉप हो जाए, इस तरह टॉप आ जाएगा। इस तरह अलाइन मिडल आ जाए तो मिडल आ जाएगा। इस तरह अलाइन बॉटम आ जाए तो बॉटम आ जाएगा। मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको प्रॉपरली सेट कर सकते हो, जिस पोजीशन पे भी आप लोगों को सेट करना है सेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, इसको थोड़ा सा नीचे कर दे और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर दे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल हो जाएगा
और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल हो जाएगा, मतलब कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली आप इसको क्या कर सकते हो, इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट के अंदर और भी क्लियर मैं बता दूंगा कि ये किस तरतीब से एक्ट करता है और किस पोजीशन से इसको प्रॉपरली सेट करता है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको ईजिली सेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह होता है कि जब भी हम किसी स्लाइसर को सेलेक्ट करके किसी रो में या किसी लाइन के साथ इसको एडजस्ट करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसके साथ स्नैप हो जाए, स्नैप टू ग्रिड, तो स्नैप टू ग्रिड को ऑन करके अब देखो ये खुद ब खुद वहाँ पर लाइन के साथ स्नैप हो जाए। देखो ऑटोमेटिकली ये लाइन के साथ स्नैप हो गया, देखो बिल्कुल फिट आ गया। तो एग्जैक्टली यहाँ से आप स्नैप को भी ऑन कर सकते हो, या स्नैप टू शेप। जब स्नैप टू शेप को ऑन करूंगा तो देखो ये शेप के साथ बिल्कुल कंप्लीटली देखो यहाँ पर ये इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो स्नैप हो जाएगा। यानी मतलब स्नैप का मतलब ये होता है कि आपके साथ ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे उसके साथ मैच हो जाता है। ठीक है, नहीं चाहिए तो दोबारा यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। इसके बाद ग्रिड लाइन को व्यू नहीं करना, ये जो पीछे आप लोग को लाइन नज़र आ रहे हैं ये एक्सेल शीट का अपने जो लाइन्स है, इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो कोई रिमूव भी कर सकते हो, दोबारा चाहिए तो यहाँ से इसको शो भी कर सकते हो। अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें आप मल्टीपल सेटलमेंट कर सकते हो। इसके बाद एक ग्रुप तो आप लोग जानते होंगे कि दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब यहाँ पर ये 3 स्लाइसर को मैंने सेलेक्ट कर दिया, मुझे ग्रुप करना है, तो एग्जैक्टली आपके साथ ये तीनों स्लाइसर जो है ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्रुप कर सकते हो। नहीं चाहिए तो आप यहाँ किसी भी एक स्लाइसर के ऊपर क्लिक कर दे, यहाँ से इसको अनग्रुप कर सकते हो, ये दोबारा फिर अनग्रुप हो जाएगा। अगर दोबारा रीग्रुप चाहिए तो किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दे और इसके बाद जो है रीग्रुप पे क्लिक करे, दोबारा ये ग्रुप हो जाएगा। तो मतलब कि अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें मल्टीपल सेटलमेंट कर सकते हो, यानी मतलब कि यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो, या इसको प्रॉपर तरतीब से सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हो, लेकिन आप स्लाइसर को रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, स्लाइसर को इस वजह से आप रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है, यानी मतलब आप सिंपल से एक ऑब्जेक्ट लेंगे तो फिर ये इसके ऊपर काम करेगा। यानी सिंपल एग्जांपल के लिए मैं इंसर्ट में आता हूँ, शेप्स में आता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी शेप ले लेता हूँ या कोई इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर दें, मिसाल के तौर पे इस ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और आफ्टर द ड्राइंग आपके साथ यहाँ पे आएगा रोटेट ऑप्शन। देखो यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल पोजीशन पे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो रोटेट से आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो, लेकिन स्लाइसर नॉर्मल चीज़ है तो लिहाजा इसको कोई रोटेट नहीं करता, सिंपली ये अपनी पोजीशन पे फिक्स होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको प्रॉपरली सेट कर सकते हो। हाँ, इसकी अगर साइजिंग करनी है, रिसाइज वगैरह कर सकते हो, इसका विड्थ हाइट जो है वो सेट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली इसको लोग रोटेट नहीं करते। ठीक है, तो ये बात अपनी जहन में याद रखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बटन्स है। ठीक है, मतलब कि कुछ ज़रूरी बटन्स है जिसकी मदद से हम इसके अंदर मल्टीपल एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा एडजस्टमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट के लिए मैंने यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, और इन दोनों को नहीं बल्कि तीनों को सेलेक्ट कर दिया है, और अलाइन टॉप नहीं अलाइन मिडल करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, ओके इसके अलावा मुझे क्या करना है, इसके अलावा मुझे यहाँ पे आके फर्स्ट वन सेलेक्ट करना है, कॉलम 1। कॉलम 1 का मतलब क्या होता है, ये जो डेटा आप लोगों को स्लाइसर में नज़र आ रहा है ये एक कॉलम में है। अच्छा, मुझे ये 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। कितने कॉलम्स में, 2 कॉलम्स में मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स कर दूंगा तो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाएगा 2 कॉलम्स में। यानी मतलब कि आपके साथ ये आ गया रीजन, रीजन के अलावा ये हो गया कंट्री का सेटअप। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट कर दे। अगर आप लोग को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको सेंटर कर दें, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर इस स्लाइसर को उठाया यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इस स्लाइसर को उठा के यहाँ पे रख दिया। अच्छा, ये ईयर वाला जो स्लाइसर है इसको मुझे करना है इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा कर दूंगा, इसको मुझे करना है 7 कॉलम्स में। ठीक है, यानी इस तरह मुझे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, ये देखो ये इस तरह एडजस्ट हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेटा को क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। जिस पोजीशन में भी चाहिए उस पोजीशन में आप इसको प्रॉपरली सेट कर सकते हो। ठीक है, इसकी अगर हाइट को ज़्यादा करना है तो हाइट ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर जो बटन्स है
इस तरह विड्थ को ज़्यादा करना है तो विड्थ ज़्यादा कम कर सकते हो, ठीक है। या अगर पूरी स्लाइसर की विड्थ को ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर विड्थ को कम करना है कम कर सकते हो, जितना ज़्यादा करना है जितना कम करना है, फिक्स साइजेस फिक्स रेशो में जो है आप इसको प्रॉपरली सेट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह ये स्लाइसर की प्रॉपर्टी है, इस तरह आप लोग के साथ टाइमलाइन की भी ये प्रॉपर्टी है, मतलब कि सेम प्रॉपर्टी आप लोग की टाइमलाइन में भी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइमलाइन को सेलेक्ट कर दूंगा और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सेम है। यहाँ पे वही विड्थ को अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो, विड्थ या हाइट को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हो। हेडर को शो करना है शो कर सकते हो, सिलेक्शन लेवल को शो करना है नहीं करना है, स्क्रॉल बार को शो करना है नहीं करना है, ठीक है। टाइम लेवल को शो करना है नहीं करना है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप किसी भी चीज़ को आप शो कर सकते हो या हाइड कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइनिंग को किस तरह कर सकते हैं। स्लाइसर के अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेवल्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडिया को किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।